वेदों में अनेक प्रकार से गौ माता की महिमा को गाया गया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है ब्रजधाम। इस दिव्य धरा पर साक्षात गोलोक धाम का यदि कोई दर्शन करना चाहे, पूज्या गौ माता का दर्शन करना चाहिए, तो यदि संपूर्ण शास्त्रों का चिंतन किया जाए, गौ माता के महात्म्य पर एक स्वतंत्र ग्रंथ की संरचना हो सकती है। जय श्री राधे। आज हम सब गौरवान्वित हैं, प्रफुल्लित हैं कि आज श्री माता जी गौशाला बरसाना के प्रांगण में, जहां 60,000 से अधिक गौवंश की सेवा हो रही है, वहां पे आज हमारे साथ पूजनीय संत श्री भक्तशरण जी महाराज हैं। पूज्य महाराज जी, आपने बहुत अनेक शास्त्र ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, तो आप थोड़ा हमें ये जानकारी दें। इस माता जी गौवंश सेवा संस्थान के चैनल द्वारा जितने भक्त वैष्णव इस वीडियो को देखें, आप उनको ये जानकारी दें कि शास्त्रों में गौ माता का क्या वर्णन है, गौ माता की क्या महिमा है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि भगवान कृष्ण ने कैसे गौ माता की पूजा और सेवा की, भगवान राम ने कैसे गौ माता की सेवा की, हमारे इतने जो ठाकुर जी के अवतार हुए हैं, सब कहीं ना कहीं हमने सुना है कि गौ माता से संबंधित हैं। तो आप थोड़ा हमें इस विषय में जानकारी दें पूज्य महाराज जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम श्री माता जी गौवंश सेवा संस्थान के द्वारा जो इतना सुंदर गौ माता की सेवा का यह प्रकल्प स्थापित किया गया है, यह अपने आप में अति अद्भुत है, अपने आप में बड़ा विलक्षण है। इस दिव्य धरा पर साक्षात गोलोक धाम का यदि कोई दर्शन करना चाहे, दिव्य उस पुरातन दिव्य व्रज का दर्शन करना चाहे, गौ माता के प्रति सेवा और निष्ठा के साक्षात स्वरूप का दर्शन करना चाहे, तो अवश्य माता जी गौशाला में आकर के पूज्या गौ माता का दर्शन करना चाहिए। यहाँ पूज्य बाबा महाराज की कृपा से जो गौ माता की अद्भुत सेवा का स्वरूप प्रकट हुआ है, उसका दर्शन करना चाहिए। अपने आप में अद्भुत है। यहाँ तक कि आपने प्रश्न किया कि शास्त्रों में गौ माता की महिमा का क्या स्वरूप है, तो यदि संपूर्ण शास्त्रों का चिंतन किया जाए तो गौ माता के महात्म्य पर एक स्वतंत्र ग्रंथ की संरचना हो सकती है। वेदों में अनेक प्रकार से गौ माता की महिमा को गाया गया। पुराणों में यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया गया। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है ब्रजधाम। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म वैवर्त पुराण में अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं कि सर्वे देवाः गवाम अंगे तीर्थानि तत्पदेषु च तद्गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी तिष्ठत्यपि स्वयं पितः। जब नंद बाबा से संवाद हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को संकेत किया है, जब देवराज इंद्र की पूजा का प्रकरण उपस्थित होता है, कि हे बाबा, सर्वे देवाः गवाम अंगे, संपूर्ण दैवी जो ऊर्जा है, देव समुदाय है, वह श्री गौ माता के श्री विग्रह में साक्षात विराजमान है। संपूर्ण तीर्थ समुदाय जो पृथ्वी पर जितने भी लगभग 68 करोड़ तीर्थों का वर्णन प्राप्त होता है, तो संपूर्ण तीर्थ समुदाय गौ माता के चरणों में विराजमान है। अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए, आप इसी से अनुमान लगाएं कि संपूर्ण देव राशि जहाँ पर विद्यमान है, संपूर्ण तीर्थ समुदाय जहाँ पर विद्यमान है, उस गौ माता की महिमा को भला कौन कह सकता है। दुनिया के बड़े से बड़े सभी विद्वान यदि एकत्रित हो जाएं और सभी धनवान यदि एकत्रित हो जाएं, तो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े आढ्य धनवान व्यक्ति भी मिल करके एक ऐसे देवालय का निर्माण नहीं कर सकते हैं कि जिसमें संपूर्ण देवताओं की स्थापना हो, संपूर्ण तीर्थों की स्थापना हो। इतनी बड़ी भूमि, इतना बड़ा विशाल स्वरूप अति कठिन है, लेकिन अपने आप में ऐसा यदि देवालय है चलता फिरता, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान ने बनाया है,
वह है यदि कोई तो वह है गौ माता। तो ऐसी जिनकी अनुपम महिमा है, इतना ही नहीं, इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि हमारे ग्रंथों में अनेक तीर्थों की महिमा, ग्रह नक्षत्रों की महिमा, संतों की महिमा, ब्राह्मणों की महिमा, माता पिता की महिमा गाई गई है। लेकिन कहीं भी किसी का मल मूत्र अति पवित्र है और ग्राह्य है, ऐसी शास्त्र में कहीं भी कोई सूक्ति नहीं बता सकते। ऐसा एकमात्र यदि कोई विधाता की सृष्टि में कोई प्राणी है, कोई दैवी ऊर्जा से संपन्न कोई है, तो वह एकमात्र गौ माता है कि जिसका पवित्र गोबर और मूत्र भी अति पवित्र माना जाता है। और यज्ञ आदि जैसे पवित्र कार्यों में सबसे पहले पंचगव्य के रूप में उसका प्राशन किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है और उसका पान किया जाता है। तो ऐसी दिव्यता जिसमें है, यह अपने आप में और अनेक ग्रंथों में इस प्रकार से गौ माता की महिमा को गाया गया है। गौ माता की अनंत महिमा शास्त्रों में विस्तृत है।